जे के क्लास में आई उहे मैथ बनाई, तब्बे जाई लड़ाई में उहे बिहार टॉपर बन के आई। तब्बे ओकरे घरे पहुंचिया मीडिया वाला, तब्बे पूछिया कैसे आई 100 में 100 नंबर। तब्बे उहे बताई है टीचर पढ़ाए हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग का इनके मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर देखिए प्लेइंग कार्ड्स यानी प्रोबेबिलिटी का परीक्षा है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि 10 में, 11th में और 12 में, उसके बाद पास होने पर कॉम्पिटिटिव कुछ एग्जाम में, जैसे अभी कुछ झाड़ा टाइप का चल रहा था कि स्टूडेंट और आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे बोर्ड के थ्रू, तो दोनों में अभी छात्रों का, स्टूडेंटों का जीत हुआ है। इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो है ये 10th वालों के लिए भी काम लायक है, उसके बाद 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझिए बहुत वीवीआई है। मेरा कहने का मतलब कि 3 से 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। समझिए, आप अगर देख लेते हैं, थ्योरी समझ जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप बना कर आइएगा, देखते रहिए। ये प्रोबेबिलिटी जान छोड़ने वाला नहीं है। एक बार थ्योरी समझिएगा तो आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन आप बनाकर आ सकते हैं। देखिए, ये ताश के पत्ते जो है इसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता का है। यहाँ से देखिए चालू होता है, यहाँ पर ये ताश का जो पत्ता होता है ये 52 होता है कार्ड्स। कितना होता है? 52 कार्ड्स होता है। यहाँ पर 52 होता है। ये देखिए 2 रंगों में विभक्त होता है। आप देखिए, आप खाली वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक हटाइएगा नहीं। आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब टोटल बात इसमें कराएंगे। इसलिए करा देंगे, आपको डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखी है, कॉइन के बारे में बतलाएंगे, डाइस के बारे में बतलाएंगे, कार्ड्स के बारे में बताएंगे, गेंद के बारे में बतलाएंगे। ये चारों के बारे में बतलाएंगे आपको। और आप समझिए कि 100% सीखिएगा। इसलिए कि सिक्का पर भी बतला देंगे, पासा पर भी, ताश पर भी, गेंद पर भी। अभी बता रहे हैं किस पर? अभी देखिए कार्ड्स यानी ताश पर बता रहे हैं। थ्योरी उसका थोड़ा सा लंबा है, इसको बताने के बाद सिक्का पर भी बतला देंगे। आपका अभी थ्योरी बतला देंगे, उसके बाद फिर पासा पर भी बतला देंगे, फिर गेंद पर बतला देंगे। समझिए कि टोटल आपका थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा तब बात को समझिए कि आप क्वेश्चन लगाइएगा तो टोटल का टोटल क्वेश्चन लगे करेगा। बात को देखते रहिएगा। एक कह रहा है कि कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होता है, ठीक है। उसके बाद 52 को 2 रंगों में विभक्त किया जाता है। 2 रंग कौन कौन सा होता है? एक काले रंग होता है और एक लाल रंग होता है। कौन कौन होता है? एक ब्लैक कार्ड्स होता है, एक रेड कार्ड्स होता है। मान लीजिए किसी का मतलब 2 रंग का हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, इसमें कह रहा है कि ब्लैक जो कार्ड होता है ये मतलब 52 होता है, तो ये 26 होता है। और जो लाल कार्ड्स होता है वो कितना होता है? वो भी 26 होता है। तो देखिए ब्लैक कार्ड्स होता है और एक रेड कार्ड्स होता है। फिर ये काला जो कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड होता है, ये भी 2 रंग में फिर विभक्त हो जाता है। 2 में फिर विभक्त होने का मतलब एक हुकुम कहता है, एक चिड़ी कहा जाता है। ये काले में ही क्या कहा जाता है? एक क्लब्स कहा जाता है और एक स्पेड्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक हुकुम का होता है, एक चिंगड़ी होता है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से लाल रंग भी होता है, 2 पार्ट में ये भी विभक्त होता है। एक पान में होता है, एक ईंट का कहते हैं। आप देखते रहिए, आप खेलना भी सीख जाइएगा। हम इतना विद्वत एक ही बात बतलाएंगे कि आप नहीं भी खेलते हैं तो आपका समझिए कि अगर देख लीजिएगा तो उसके थ्रू आप खेल भी सकते हैं। एक पान होता है, एक ईंट होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। इसमें देखिए एक हर्ष कहा जाता है और एक डायमंड कहा जाता है। जो इस प्रकार का चित्र होता है, ये देखिए कि क्या होता है, ये मतलब डायमंड होता है। डायमंड मतलब ईंट के आकार का होता है। जो ईंट का चित्र होता है ना, उसी प्रकार का होता है। ये देखिए पान का आकार का होता है, पान उस पर मतलब इस प्रकार का चित्र दिया जाता है। इसको हर्ष कहा जाता है। इस कलर मतलब चिड़ी के आकार का होता है, मतलब चिड़ी होता है। इसका मतलब होता है हुकुम, हुकुम का मतलब होता है इसका इस प्रकार का चित्र होता है, ठीक है। बात को समझते रहिए। अगर नहीं जिनको याद होता है तो बात समझिए कि एक किसी का मतलब इस सभी का कौन है? पिताजी। बाप कौन है? ये है। इसका बाप है, इसके 2 बेटा। कितना बेटा? 2 बेटा। एक कैसा है? तो एक काले रंग का है, एक लाल रंग का है, ठीक ना। मान लीजिए कि 2 बेटा है, एक काले रंग का पहनना टी शर्ट पसंद करता है, एक लाल रंग का पसंद करता है, ठीक है। 2 हो गया। तो इसमें कह रहा है कि जो ब्लैक वाला है इसके फिर 2 बेटा। कितना बेटा? 2 बेटा। कौन कौन? एक हुकुम होता है, एक चिड़ी होता है। इसके भी काले वाला के भी 2 काला पिन, एक बेटा दिया हुआ। कैसा कैसा? एक स्पेड हुआ, एक क्लब हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर रेड। रेड का ये कितना होता है? 26 होता है। उसका भी कितना हो गया? 2 हो गया बेटा। कौन कौन है? एक हर्ष होता है, पान वाला होता है, एक डायमंड होता है, ईंट वाला होता है, ठीक है। 2 इसका भी हो गया। तो अब देखिए ये 4 हो गया। ये चारों का 13 होता है।
इसको चारों का कितना होता है कार्ड 13 होता है। तो इसको कहते हैं स्पेड, मतलब हुकुम भी 13 होता है, चिड़ी भी होता है और पान भी होता है, ईंट भी होता है। ठीक है, आप इसके आगे देखिए, इसी में मतलब 13 अक्षरों में इसमें एक बादशाह आता है। बादशाह को इंग्लिश में कहते हैं कि राजा, मतलब किंग कहते हैं। किंग का मतलब क्या होता है राजा। बादशाह के या राजा के, ये नहीं कहता अरे अपने आप क्या बादशाह हैं, बादशाह मतलब कि राजा हैं, तो उसी को क्या कहते हैं राजा। बेगम, बेगम का मतलब होती है रानी। ये देखिए, एक रानी होती है, एक गुलाम होता है, गुलाम मतलब जोकर होता है, जैक होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस कार्ड में जिसका के चित्र बना रहता है किस पर, ये कार्ड पर, ताश वाले पर, तो वो तीनों को होता है। कौन कौन होता है वो भाई, बहुत ये बहुत वीवीआई पूछता है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। कहां से पूछता है, इसी से पूछ देगा कि आपको ताश में कितने फेस वाले कार्ड। फेस मतलब ये होता है कि तस्वीर वाले कार्ड। तस्वीर का मतलब ये हुआ कि जिस पर किसी भी मतलब चित्र अंकन हो। देखिएगा बादशाह जो राजा रहता है ना, जिसे मान लीजिए तो उस पर मतलब हम है बादशाह, तो मेरा कार्ड रहेगा, उस पर कार्ड पर फिगर रहेगा, तो इसी को कहते हैं तस्वीर वाला यानी फेस वाला कार्ड कहेंगे। अब देखिए कोई रानी है तो इसका भी उस पर फिगर रहेगा, जोकर है तो उसका भी उस पर फिगर रहेगा, इसी को कहते हैं फेस वाला कार्ड। आप देख लीजिएगा, आपको दिखाई देगा। अब देखिए फेस वाला कार्ड कितना होता है, तो एगो क्या होता है, किंग होता है, एगो क्वीन होता है, वो जैक होता है। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि बादशाह, जो ये बादशाह होता है, तो इसमें बादशाह में एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह इसका होगा, एक बादशाह किसका होगा, इसका होगा। यानी मेरा कहने का मतलब हुकुम का एक बादशाह होता है, चिड़ी का होता है, पान का होता है, ईंट का होता है, डायमंड का होता है। तो कौन बादशाह हुआ, मतलब चारों का एक एक गो, तो इसका मतलब बादशाह 4 होता है। मेरा कहने का मतलब कि जो फेस वाला कार्ड होता है, खाली पूछ देगा कि फेस वाला कार्ड में बादशाह की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अब आगे देखिए, फिर कह देगा कि बेगम, बेगम की संख्या कितनी होती है। देखिए जैसे बादशाह सब में एक एक होता, उसी प्रकार से बेगम भी इसमें एगो रहेगी, हुकुम में एगो, चिंगड़ी में एगो, पान में एगो, ईंट में, मतलब चारों का चारों में एक एक का रहेगी। रानी भी रहेगी। अरे रानी नहीं रहेगी तो कैसे राज चलेगा, राजा है तो रानी भी की रहना जरूरी है। तो अब देखिए इसका भी क्या होगा, चारों में मतलब एक ही गो रहेगा, तो इसमें चारों में रहेगा, तो ये भी कौ हो गया, ये भी रानी जो होगी 4 हो गई। अब देखिए गुलाम जो जोकर होता है, इन दोनों का नौकर तो भी कोई रहना चाहिए ना, उसी को जोकर बनाया जाता है। कभी भी देखिएगा तो राजा जहां रानी रहेगी तो वहां पर नौकर कुछ में कुछ रह भी करेगा, वो अपने से नहीं करेगा, हम लोग जैसा मेहनती नहीं है। तो इसी में कहने का मतलब कि जो जैक होता है, गुलाम होता है, तो ये क्या होगा कि ये दोनों का क्या होगा, यहाँ पर एक नौकर के टाइप का होता है। ये भी कितना होता है, सब देखिए इसमें एक राजा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो एक एक नौकर सब रखेगा। तो एक एक जब नौकर सब कोई रखेगा तो इसका मतलब गुलाम भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बात याद करना है कि ताश में जो बादशाह होता है तो 4 गो होता है फेस वाला कार्ड, बेगम भी 4 गो होता है, और गुलाम भी कितना होता है, 4 गो होता है। तो टोटल दोस्तों कितना है, 4 4 8 4 12। अगर कह देगा कोई कि टोटल फेस कार्ड कितना होता है पूरा मतलब कार्ड में, तो 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि फेस वाली कार्ड कितनी, पूछ देगा कि ताश की पत्तों में फेंटी गई है तो उसमें बतलाना है आपको बादशाह की संख्या कितनी है। तो बादशाह कितना है पूरा में, मतलब फेस वाली कार्ड का बादशाह की संख्या तस्वीर वाली कितनी है, यानी 4 हुए। तो जब 4 हुए तो 4 बटा में कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक ना। अगर खाली बादशाह के बारे में बोला है, तो अगर बेगम के बारे में बोल देगा तो ये भी 4 बटा में 52, गुलाम के बारे में बोलेगा ये भी 4 बटा में 52। अगर कह देगा कि एक ताश के पत्ते में तस्वीर वाले की संख्या कितनी होगी, तो खाली तस्वीर कह देगा, तो इसका मतलब कि सभी को बोला है, तो यानी चाहते हैं कितना होगा, 12 बटा में 52 हो जाएगा। अब एक बात और ख्याल कीजिए, हम टोटल एक ही को बात बता रहे हैं, जो भी ताश में होता है उसको समझे प्रैक्टिकली रूप से खाली देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, अपने पास लेकर बैठिए ताश मिल जाएगा। अब देखिए उसमें 1 से चालू नहीं होता है, अब खोजिएगा कि एक कहाँ होता है। 13 को जब लिखे हैं तो 1 से चालू होगा, एक नहीं होता है, उसको पहला वाला कार्ड को इक्का बोला जाता है। देखिए पहला इक्का होता है, दूसरा में 2 नाम उस पर आता है, 2 के बाद 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 नाला दहाला यानी 10 तक होता है। 10 के बाद के आता है, के का मतलब होता है किंग आता है, उस पर क्वीन रानी आती है, फिर जोकर आती है। तो मेरा कहने का मतलब कि इक्का भी होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इस सब कोई भी मतलब एक एक को कार्ड मतलब यूनिटी अद्वितीय होता है, हमेशा पूर्व में एक एक होगा। मेरा कहने का मतलब इसमें भी एक होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें मतलब चारों में एक एक होगा। तो ये देखिए जब चारों में अगर एक एक होगा तो इक्का की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। उसी प्रकार जो 2 लिखा हुआ है तो इसमें भी, इसमें भी मतलब चारों में होगा, तो ये भी 4। हमको खाली क्या याद करना है कि ताशों की संख्या 52 होती है टोटल कार्ड्स। इसमें 2 भाग बांटा जाता है, 26 गो काला 26 गो लाल। कितना, 26 गो काला 26 गो लाल। लाल वाला के 2 पार्ट,
कौन कौन होता है? तो एक पान होता है, जब लाल कहिए दिया तो पान खाकर फूंकते हैं तो कैसा दिखाई देता है? लाल होता है। तो इसका मतलब कि एगो लाल तो रहबे करेगा। एगो ईंटा, ईंटा भी कैसा होता है? लाल होता है। अब देखिए ये दोनों का होगा। अब उसका काले रंग में होता है तो एक हुकुम होता है, चिड़ी होता है। एक काला का क्या होता है? हुकुम होता है, चिड़ी होता है। ये दोनों काला होता है तो ये दोनों इसमें रहेगा। अब देखिए फेस वाला कार्ड में बादशाह याद करें, बादशाह होता है, बेगम होता है, जोकर होता है, ये तीनों को होता है। तो तीनों को क्या कहते हैं? किंग, क्वीन और जैक कहते हैं। कुल के कब होता है? चर्चर होता है। अब इसमें इक्का कर देगा कितना होता है? तो इक्का भी 4 होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, नाला धाला तक भी 10, 4 होता है। देखिए यहाँ पर राजा भी, रानी भी और जैक भी, कि इसमें जोकर भी, इस सब कितना होता है? चर्चर होता है, पूछता है क्वेश्चन। आप देखिए, देखते रहिए, बने रहिए, टोटल आपका मतलब काम देने वाला है। देखिए इतना बात समझ में आ गया होगा। अब एक नोट पॉइंट वाली बात आती है। नोट पॉइंट में देखिए सबका एक जो चारों लिखे ना, थ्योरी बतला देंगे ना तो क्वेश्चन कराएंगे, गजब का मजा आ जाएगा, देखते रहिएगा खाली। नोट पॉइंट में देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट कह रहा है, नोट पॉइंट कहता है ये बहुत, देखिए ये भी एकदम बहुत बहुत वीआई बात थी। यहाँ पर कह देगा कि और है, अथवा है, या है, इसका मतलब होता है प्लस लेना। हम कह देंगे हम या आप, हम या आप कह देंगे, इसका मतलब क्या लेंगे? दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लेंगे। हम अथवा वह, यानी इसका मतलब क्या लेंगे? यानी अथवा का मतलब हो गया ये भी प्लस, और का मतलब होता है इसका भी मतलब क्या होता है? प्लस होता है। अब बात देखिए, फिर कह देगा तथा, एंड, बोथ, वह, दोनों, इसका मतलब गुणा का चिन्ह। अगर कह देगा कि हम और वह, मतलब कहीं पर जाते हैं तो हम और लग जाएगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह। वह कर देगा तब पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह। अगर कर देगा बोथ तब पर भी मल्टीप्लाई, एंड कर देगा तब पर भी, तथा भी कर देगा तब पर भी। ये चारों में से कोई आपको वर्ड अगर क्वेश्चन में दिख जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। ये बात को एकदम समझिए, याद करना है, नहीं तो कहां पर मल्टीप्लाई करना है, कहां पर प्लस करना है, अगर ये बात नहीं मालूम रहेगा तो नहीं बन पाएगा। टोटल टॉपिक हम निचोड़ ले लिए हैं, और आपको जहां मन तहां से समझिए कि उसको खाली पढ़ लीजिएगा थ्योरी को, तब मोस्ट कदम बना दीजिएगा। समझिए कि टोटल आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, कोई में भी, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, टोटल बतलाने वाले हैं थ्योरी। आज जब एक बार थ्योरी देख लीजिएगा लोअर से हायर तक, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन निश्चित बनना ही है। 30 मिनट तक का खाली आप बने रहिएगा, तो समझिए कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका अच्छी खासा समझिए कि प्रोबेबिलिटी में कुछ पकड़ हो ही जाना है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इतना तो हमेरा कार्ड के बारे में था। अब हम चलते हैं क्वाइन के बारे में। क्वाइन का मतलब क्या होता है? सिक्का। बोला थ्योरी बतलाने के लिए, तो इसका थोड़ा सा थ्योरी बड़ा था, इसलिए सबसे पहले बतला दिए, इसका क्वाइन का छोटा। देखिए क्वाइन का भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है हेड, एक होता है हेड, एक होता है टेल। क्या होता है? एक होता है हेड, एक होता है टेल। एक को चित कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? पट कहते हैं। ये क्वाइन मतलब होता है सिक्का, इसका मतलब हो गया हेड, इसका मतलब क्या हो गया? टेल हो गया। चित पट होता है। अब बात को समझिएगा, अगर आपको कह देगा एक फार्मूला पहले, सबसे पहले प्रायिकता बराबर ये बात होता है। आपसे कोई पूछ देगा कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बराबर ये होता है कि कुल आने की नहीं, कुल घटने की संभावना कितना, कुल आने की या घटने की संभावना, उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब यानी घटने की संभावना, जितना घटने की संभावना रहेगी वो ऊपर, और जितना घट सकता है, जितना तक जाएगा वो नीचे रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जितना संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं उतना ऊपर, कुल आने की संभावना, मतलब आने की खाली संभावना लिखिए यहाँ पर। क्या लिखिए? आने की संभावना, आने की देखिए संभावना, आप बटा में लिखिए, नीचे लिख लीजिए कुल आने की संभावना, कुल आने की या कुल घटने की संभावना, नीचे लिख लीजिएगा कुल घटने की संभावना। देखिए ये मेरा बतलाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इस पर बनेगा, इसी पर टोटल बनने वाला है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आने की संभावना, जितना आपकी घटना घटने वाला है उतना, जितना संभव घटना हो सकता है टोटल, उसके बटा में लिख देंगे। खाली एक ही बात आपको याद करना है कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो सकती है? जब वो घटने वाला रहेगा इवेंट ऊपर, और जब वो घट सकता है टोटल मिलाकर वो नीचे होगा। अब देखिए क्वाइन का होता है हेड, होता है टेल। जो अभी देखिए ट्री नियम बतलाएंगे, आप अगर कंपटीशन में पढ़ते हैं तो ट्री नियम नहीं बतलाने वाला है कोई,
ट्री नियम देखिएगा उससे 4 गो सिक्का, 5 गो सिक्का, 10 गो सिक्का उछालिएगा ना तो ट्री के नियम से टोटल का मतलब वैल्यू लिख सकते हैं, उसका मान लिख सकते हैं कि हेड 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 टेल 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 हेड 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 टेल 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 उसमें आएगा, टोटल बात को लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए ट्री नियम को देख लिया आपको बात समझ में आ जाएगा। ये सिक्का होता है, एक हेड होता है, एक टेल। एक सिक्का को अगर आप उछलते हैं तो समझिए या तो हेड आएगा नहीं तो टेल। एक बात और ही ख्याल कर लीजिए, कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको पहले इसको बदला लेते हैं तो उसको भी बदलाते हैं। क्वाइन का मतलब होता है एक हेड या एक टेल आएगा, दो ही आ सकता है, दो के अलावा कुछ आएगा नहीं आ सकता है। अब देखिए एक हेड आएगा नहीं टेल। अगर हमसे कोई पूछ देगा कि ये मतलब एक सिक्का को उछालते हैं कितना सिक्का को, ये क्वेश्चन देखते जाइए, इसका छोटा सा है उसके बाद क्वेश्चन देखते जाइए। अगर एक हेड मतलब सिक्का को उछालते हैं कितना को, एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की परीक्षा क्या होगी। तो ये बताइए ये सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आता है नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिक्का को उछालेंगे हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो ये हेड एक आने की परीक्षा कह रहा है दोस्तों। तो ये देखिए हेड मतलब कब आ सकता है, आने की संभावना एक बार आ सकता है, और टोटल मतलब घटना कब घट सकती है, हेड भी नहीं तो टेल भी दो होता है। तो इसका मतलब कि दो, यानी टोटल सिंपल ऑफ स्पेस कहते हैं तो 1/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कह देगा कि मान लीजिए कि एक क्वाइन था तो 1/2, दो क्वाइन को लिख देगा तब क्या करेंगे, तो आप कहिएगा कि दो क्वाइन को अगर आप फेंकते हैं तब आप तो देखिए या तो डबल हेड्स एक साथ आ सकता है, मान लीजिए पहला सिक्का फेंके तो उस पर भी हेड, दूसरा फेंके तो हो सकता है उस पर भी हेड, या तो हेड और टेल आ सकता है, पहला पर हेड दूसरा पर आ सकता है टेल आ सकता है। फिर दूसरा को मान लीजिए कि अगर पहला वाला सिक्का पर उठल है तो इसका मतलब टेल, तो दूसरा पर हेड आ सकता है, आ नहीं तो दोनों पर टेल। बताइए तो इससे अधिक संभावना हो सकता है नहीं। आपसे पूछ देगा ऐसा सिक्का मतलब ये कि दोनों का दोनों हेड आ जाए, तो दोनों का दोनों देखिए तो इसमें हेड का लिया सकता है, एक बार के अलावा कुछ आ सकता है नहीं आ सकता है। आप कितना हो प्रयास कर लीजिए, बड़ा होगा तो पहला पर हेड दूसरा पर हेड, उसके बाद नहीं हो सकता। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार हेड और 1 2 3 4 घटना घटेगा तो 1/4 कह देंगे कि एक मतलब दोनों सिक्का पर टेल आने की परीक्षा, तो 1 में तब पर भी कहा जाएगा देखिए टेल। एक ही को हम लिख रहे हैं आज के मुंह से, आप बहुत क्वेश्चन बतला देंगे, बात को देखते रहिएगा तब, खाली एक एक वर्ड को मतलब ध्यान से देखते रहिए। देखिए 1/4 अगर यहीं पर आपको कह देगा कि आपको कह देगा कि एक टेल आना चाहिए, ये नहीं बोला है कि पहला सिक्का पर कि दूसरा सिक्का पर, तो जब नहीं बोला है तब कहीं पर रहेगा तो उसको हमको लेना ही है, हमको एक टेल चाहिए, पहला से आए चाहे दूसरा से। अगर हमको कह देंगे कि 2 लोग आप लोग हैं, हमको भोजन कराना है, पहला कराइए दूसरा करिए, 2 लोग आप लोग हैं, अगर हम कह देंगे भोजन कराना है तो वो कराए चाहे वो कराए, हम किसी का नाम नहीं धरे हैं, तो जब नाम नहीं धरेंगे तो कोई भी करा सकता है। तो वही बात है, कह देंगे कि हमको एक बार का चाहिए हेड चाहिए, तो एक बार हेड देखिए तो इसमें आ सकता है, एक बार हेड चाहिए तो एक बार हेड इसमें आ सकता है, एक बार देखिए तो हेड इसमें आ सकता है ना। लेकिन एक बात ख्याल कीजिएगा, ये नहीं बोला है कि हमको एक बार हेड चाहिए, एक बार हेड चाहिए और एक से अधिक भी रहेगा तो चलेगा। हम कह देंगे कि 1 रोटी खाएंगे, मान लीजिए 1 रोटी कह देंगे कि खाना है हमको, अगर हमको 2 रोटी दीजिएगा तो भूख लगा रहेगा तो खा लेंगे कि नहीं, लेकिन 1 से कम दीजिएगा तो हम नहीं खा सकते हैं। कोई पूछता है कि आप कितना खाइएगा, आप ही के हिसाब से मतलब खाना बनेगा, तो मेरा कहने का मतलब हम कह देंगे कि 2 रोटी बनेगा, मेरे लिए कितना बनेगा, 2 रोटी बनेगा। अगर बच रहा है तो हम 3 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं खा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि अगर कह देगा कि 1 हमको हेड चाहिए, तो देखिए इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, 2 गो तो ये करेगा, और इसमें भी 1 गो देखिए तो हेड मिल रहा है, 1 से अधिक भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कहने का मतलब कि 3 अपॉन में टोटल घटना कितना घट सकता है, 4 होगा। अगर ये बात दोस्तों कह देता कि पहला वाला सिक्का पर हेड चाहिए, तो देखिए तो पहला वाला पर यहाँ पर हेड है, हमको दूसरा वाला से मतलब नहीं है, पहला पर हेड है तो रहना चाहिए, तरह चाहिए, पहला दूसरा पर भी हेड हो उसे मतलब नहीं है, टेल हो उसे नहीं मतलब, पहला पर हेड तो 1 गो हेड और कहीं पर पहला पर हेड नहीं है। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि 2 अपन कितना होगा 4 कटेगा तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से सिक्का का केस बनता है। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि कैसे लिख देते हैं तो इसका देखिए फार्मूला होता है सिक्का के लिए 2 के पावर n, जितना कह देगा सिक्का, ये बहुत वीवीआई चीज है, तो उतना का हम लिख देते हैं 2 के पावर n। आपको अभी बोले हम कि 2 सिक्का के लिए, देखिए तो 2 सिक्का के लिए यानी n का मान कितना हो जाएगा, 2 सिक्का के लिए 2 हो जाएगा, तो ये 2 फिक्स है, कॉन्स्टेंट से क्या n का मान 2 के पावर 2 कितना होता है, देखिए 4 होता है ना। अगर हम आपको कह देंगे 3 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस, टोटल कितना कुल घटना संभावना घट सकती है। तो आप कहिएगा अरे 2 कह रहे हैं तो कितना होगा, 8 होगा कि 9 होगा, कैसे होगा, अरे अभी
बताइए ना कि n बराबर कितना हुआ, 3 उसी का उछलेंगे तो n बराबर 3, तो 2 के पावर 3, इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। ये देखिए कितना हो करेगा तो आप बना सकते हैं कि सिक्का का कंसेप्ट इतना है, इससे अधिक समझिए सिक्का आपको आइए नहीं सकता है, और आप बना कर आइएगा और खाली इतना बात आपको याद रहेगा। तो अगर आप भूल जाते हैं तो समझिए कि नहीं बनने वाला है, भूलना नहीं है। आपको कोई भी एग्जाम जाते हैं एक बार देख लीजिए टोटल बनेगा। मेरा कहने का मतलब अगर आपको कह देगा 5 सिक्का को उछालते हैं तो टोटल घटना कितनी कुल घट सकती है, टोटल नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस कितनी हो सकती है। तो देखिए 2 के पावर फॉर्मूला जानते हैं कि n होता है, तो यानी 2 के पावर n का मान कितना हो जाएगा 5, तो 2 के पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा 32, यानी 32 को नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस बन सकता है। अब उसी में आपसे बोल सकता है कि कौन मतलब हेड होगा टेल होगा, कितना पर हेड आना चाहिए, 3 पर हेड, चौथा पर मतलब टेल आना चाहिए, ऐसे पूछ देगा तो आपको देखिए ये लिख कर गिनना पड़ेगा, लेकिन उतना डीपली नहीं जाता है। 1 2 ज्यादा से ज्यादा जगह तो 3, तो ज्यादा से ज्यादा 3 जगह तो 2 के पावर 3 यानी मतलब कहाँ कितना तक जाएगा 8 तक जाएगा, और ही कितना तक जाएगा 4 मतलब कि 16 हो जाएगा। अब देखिए 3 गो वाला जैसे अभी 2 वाला था तो हेड हेड बना रहे थे, हेड टेल बना रहे थे, और देखिए तो मतलब यहाँ पर एगो टेल हेड बना रहे थे, और देखिए टेल टेल बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे ना। अब 3 गोला रहेगा ना तो आप जल्दी नहीं बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन एगो हम कंसेप्ट देने वाले हैं कि 3 गुने 5 गुने 10 गुने 50 गुने 100 को 1 लाख कैसे हम पूछ दे, आप उसको बना कर आइएगा, देखते रहिए कैसे होता है। देखिए अभी 2 वाला के लिए देखिए पहले। अब देखिए एगो सिक्का उछालते हैं तो क्या आ सकता है, हेड आएगा और ना ही तक आएगा टेल आएगा ना। देखिए इसको ट्री नियम बोलते हैं, जैसे फिगर वाला कोई चीज होता है ग्राफ उसी प्रकार होता है। अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो देखिए हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो आप कहिएगा कि एगो हेड आएगा नहीं तो पहला पर टेल आएगा। फिर दूसरा का सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा और नहीं तो फिर का आएगा टेल आएगा। फिर यहाँ पर लेकर चलते हैं तो इस पर करते हैं तो एगो हेड आएगा, दूसरा सिक्का पर नहीं तो फिर का आएगा टेल आएगा। अब देखिए 2 सिक्का का बोला था तो 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखिए तो H और H लिखेंगे, H और H हो गया। फिर देखिए तो HT लिखेंगे, अब देखिए फिर TH लिखेंगे, फिर उसके बाद TT लिखेंगे। अब देखिए तो बात वही वाला आ गया कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे दे देगा तो अगर हमको ऐसे नहीं बनाने आएगा तो इस ट्री की सहायता से हम ये बना सकते हैं। अब देखिए 2 सिक्का के लिए था, ये कितना के लिए था 2 कॉइन के लिए था, तो हम ऐसे कर दी। अगर 3 कॉइन के लिए आप बोलिएगा कि रहेगा टका, और 3 कॉइन है 200 कॉइन के लिए दे देगा, तो समझिए आप इसी प्रकार से बनाइएगा। पहला सिक्का उछालते हैं तो मान लीजिए पहला में हेड आता है तो दूसरा में क्या आएगा टेल आएगा। अब देखिए इसको फिर उछालेगा तो हेड आएगा नहीं तो फिर का आएगा टेल आएगा। फिर इसको उछालते हैं क्योंकि अभी देखिए एक सिक्का उछाले तो हेड टेल आया है, ठीक है। फिर दूसरा कर रहे हैं तो हेड टेल आया है, तो 2 अब तीसरा भी करना है तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। फिर इसको करेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तब 3 होगा 1 2 देखिए 3 1 2 3। उसी प्रकार से करेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, इसको करेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। फिर देखिए इसको उछालेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 3 सिक्का उछाल दिए हैं। अब देखिए अगर आपको इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस बना रहेगा तो H H H लिखेंगे, क्या लिखेंगे H H H। इस प्रकार से लिखिएगा तो नहीं भूलिएगा, 3 को 4 को 5 को दे देगा तब पर भी लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई मतलब अपने से लिखता है बना बनाकर तो समझिए कि आधा से 1 घंटा लग जाएगा, वो बन वो नहीं करेगा, यो ख्याल कर लीजिए। H H H फिर उसके बाद H H T हो जाएगा, क्योंकि H H H लिखे H H T हो गया, H T H हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा H T और H हो जाएगा, फिर H T T हो जाएगा, H T T हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से लिखे ना तो कोई दुबा नहीं लिखाएगा, कंफ्यूजन वाला भी बात नहीं रहेगा। फिर देखिए तो T फिर H फिर क्या हो जाएगा H T H H हो जाएगा। फिर देखिए तो T फिर T H T हो जाएगा, फिर T देखिए टी एच फिर टी हो गया। फिर देखिए तो टी टी एच हो गया, फिर टी टी और टी हो गया। देखिए टी 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 एच फिर टी एच टी फिर टी एच एच। तो अब देखिए ऐसे हमारा ये देखिए 8 को बना है। अभी बोले 3 सिक्का के उछाल के लिए तो 2 के पावर n होता है, तो 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। देखिए 1 2 3 4 4 दूनी के 8। इस प्रकार से कितना हम करेगा तो बना सकते हैं। आपको कह देगा कि तीनों हेड आने की परीक्षा क्या हो सकती है, तो तीनों हेड कितना बनाया है 1 बनाया है। तो इसका कहने का मतलब कि 1 बटा में टोटल कब है 8 बार।
कह देगा कि मतलब चित आने की परीक्षा टेल आने की परीक्षा तो कब आ रहा है, मतलब तीनों के ऊपर क्या होना चाहिए, मतलब टेल होना चाहिए पहला और दूसरा तीसरा पर, तो 1 बटा में कितना है 8। अगर कह देगा कि मैक्सिमम हमको 2 हेड चाहिए, कितना चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, तो देखिए इसका मतलब नहीं, ये देखिए कम से कम वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। अगर उसको जो लोग समझ लेते हैं तो समझे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो देखिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ये जान नहीं छोड़ने वाला है। कम से कम 16, देखिए अगर कोई आपसे कह देता है कम से कम से कम का मतलब समझ लीजिए बहुत ही जान नहीं छोड़ने वाला, 11 12 10 ISC BC कुछ में कीजिएगा, ये कुछ भी करेगा। कम से कम का मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम कह देंगे कि आपके चले मतलब घर चलना है खाने के लिए कहीं पर, तो कहिएगा कि अच्छा ठीक है कम से कम खाली 2 रोटी खिलाएंगे, तो हम कहेंगे कम से कम कितना खाएंगे, 2 खिलाएंगे। आप मतलब खाएंगे, तो आप देखिए 2 तो हम बोले हैं कि खाएंगे, ठीक ना, तो 2 मतलब हम 2 कम नहीं खा सकते, कम से कम बोल दिए कि 2 खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना भी 10 20 50 100 500 कुछ भी मतलब खा सकते हैं, वो मायने नहीं रखता है। तो मेरा कहने का मतलब अगर कह देगा कम से कम हमको 2 हेड चाहिए, तो 2 भी रहेगा तो चलेगा, और 2 से अधिक भी रहेगा तब पर भी चलेगा। तो आप बताइए लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि 2 हेड बोले हैं, तो देखिए तो 2 हेड है, तो ये 2 हेड है ना, तो 3 भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एगो इसको लेंगे, देखिए 2 हेड है, ये नहीं बोला है कि पहला और तीसरा पर, नहीं कुछ भी नहीं बोला है, तो कहीं पर है लेंगे, तो ये 3 लेंगे, इसमें देखिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सिंगल हेड है, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो देखिए तो 1 2 3 वही 4 बटा में कितना हो जाएगा, हाँ 8 हो जाएगा, तो 4 बटा में 8, यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ 1/2। तो अगर ऐसे रहेगा तो आप बना सकते हैं। आप देखिए इसके आगे अब बन जाएगा, बनेगा, आराम से बनेगा। ये देखिए इसको ट्रिंग हम बोलते हैं, कैसे हम क्वेश्चन बोलेगा 1 गो रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, आप उसको बना सकते हैं सावधानी पूर्वक। कम से कम मतलब समझ में। अब ये आता है इसमें पासा डाइस का मतलब, देखिए डाइस मतलब ये होता है लिडो, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडो बोलते हैं। पासा का मतलब क्या होता है, लीडो बोलते हैं। देखिए पासा को क्या कहते हैं, लीडो। लीडो का मतलब ये होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ द सिंपल स्पेस होता है, घटना घट सकता है। आप लोग लूडो खेले होंगे, आपको जरूर मालूम होगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये सब कोई खेला रहता है, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो सब कोई लूडो खेला रहता है, ठीक ना। तो लूडो खेलने मतलब इसमें दिक्कत नहीं होता है, इसमें तो 10 लोग मतलब कोई मतलब ये ताश खेलती नहीं है, तो इसमें उन लोगों को प्रॉब्लम आता होगा, इसलिए प्रॉब्लम आता होगा तो एकदम 3D